क्या पढ़ाई, करियर और प्यार तीनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं? क्या इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बना के अपनी लाइफ जी सकते हैं हम लोग? आपने नोटिस किया होगा कि कई जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके बारे में न्यूज़ आती है कि इस बंदे ने अपनी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली या इसने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली। तो ऐसे केसेस आपने देखे हैं कि बंदे सक्सेसफुल हो गए और बचपन का जो प्यार था वो बना रहा और उनसे उन्होंने शादी कर ली। आपको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि हमारे समाज में, हमारे धार्मिक समाज में इस चीज़ को अच्छे से नहीं देखा जाता है कि जब आपका ये ब्रह्मचर्य का पीरियड है, जब पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है, तो उस वक्त प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। तो अक्सर हमें ये सब चीज़ें छुप के करनी पड़ती हैं, क्योंकि है तो चीज़ें नेचुरल, होती सबको हैं, तो छुपाना पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बाहर के पश्चिम देशों में, यूरोप के काफ़ी देशों में मैं गया हूँ और रहा हूँ यूरोप में, तो वहाँ ये चीज़ आम बात है। यहाँ आप 14-15 साल के हुए नहीं कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, ये बहुत नेचुरल है। आपके पेरेंट्स खुद ही पूछने लगते हैं, अभी तक कोई दोस्त नहीं बना क्या? बन गया तो घर पे लेके आओ, मिलवाओ। तो उसमें एक फैमिली का सपोर्ट भी रहता है कि अगर आपको कोई ढंग का पार्टनर मिल गया है तो आप एक जगह फोकस रहोगे और काम करोगे। तो हमारे भारतीय संदर्भ में अगर इसको देखा जाए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या ये संतुलन बन सकता है? मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही फ़नी, अभी तो फ़नी लग रही है, तब फ़नी नहीं थी, अपनी एक लव स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ 20-21 साल की उम्र में, और फिर हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। तो सिर्फ वही लोग टिकें जो गहराई से इन बातों में घुसना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम को 9 बजे, शाम को हो चाहे रात को हो, मैं अपना दूसरा लाइव करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने इस चैनल पे एक ही लाइव किया है, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरा लाइव सेशन किया जाए, लाइव स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और सबका आंसर देना आसान नहीं होता है। तो कल मेरे लिए एक मौका है कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, और आपके लिए मौका है कि अपने सवाल तैयार कर लें और पूछें। तो कल रात या शाम 9 बजे, ठीक है, हम मिलेंगे, लाइव से चर्चा करेंगे इस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी से। पहाड़ चढ़ रहा हूँ तो सांसें थोड़ी फूल रही हैं। जब मैं 16-17 साल का था, तब मैं उस वक्त कानपुर में रहता था, और कानपुर के डिग्री कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कानपुर में पहले एक गर्लफ्रेंड बनी, और जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तो फिर मैं चला गया हरिद्वार। वहाँ पे मैं मास्टर्स की पढ़ाई करने लगा, जो कि हालांकि मैंने पूरी नहीं करी, सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ा। लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड थी वो और मैं थोड़ा दूर हो गए, लेकिन हमारा ऐसे संपर्क जो है बना रहा। और फिर जब मैंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी, घर वालों को बताया, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। उसी टाइम पे उनको ये भी पता चल गया कि भाई साहब की तो गर्लफ्रेंड है, ये पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना के बैठे हुए हैं। तो मुझे उसके लिए काफ़ी सुनाया गया। फिर एक फ़नी चीज़ हुई कि मेरे पिताजी ने फ़ोन पे मुझसे कहा कि तुमको यार पढ़ने भेजा था, तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। मस्ती शब्द सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा पिताजी मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं करता भी था। मुझे उस वक्त लगता था कि मैं उसके साथ ही शादी करूँगा, उसके साथ ही रहूँगा जीवन भर। तो मैंने कहा कि मैं सच में प्यार करता हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है? उन्होंने गुगली फेंकी। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो लड़की से पूछो कि तुमसे शादी करेगी, और अगर वो हाँ कह दे तो मुझे उसके पापा का नंबर देना, मैं उससे फ़ोन में बात करता हूँ और तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने लड़की को फ़ोन किया, बताई उसको सारी बातें, उससे पूछा कि वो शादी करेगी। तो वो बोलती है, 3-4 साल हो चुके थे हमारे साथ रहते रहते, वो बोलती है कि तुम्हें ये तो पता नहीं लाइफ में करना क्या है। तुमसे कहा था MBA करो, तुम MCA करने पहुंच गए, अब तुमने वो MCA भी छोड़ दिया है, और मैं हूँ अमीर घर की बेटी, ये वो,
मैं तुमसे शादी करूँगी, मेरे माँ बाप कभी राज़ी होंगे, ये वो करके उसने मना कर दिया। एक तरफ कॉलेज छूटा, घर वालों का भरोसा तोड़ा और लड़की ने भी छोड़ दिया। तो उससे क्या सलाह मिली मुझे कि ना तो मैं फोकस करके पढ़ाई पे ध्यान दे पाया, करियर पे ध्यान दे पाया, ना ही गर्लफ्रेंड ऐसी थी कि जिसके साथ से मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूव हो। वो एक प्रेशर ही था लाइफ में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 19-20 साल की उम्र में मेंटेन करना। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा लाइफ में कन्फ्यूजन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, प्लस आप घर से छुपा छुपा करके ये सब कर रहे हो, तो कोई आपके दिमाग को शांति नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ये टू मच हो जाता है। तो उस हिसाब से तो ये बेटर था कि मैं इन सब चक्करों में उस समय पढ़ता ही नहीं, है ना। तो मैं आपको इस नज़रिए से बताऊं, हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं बीटेक वगैरह कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कहीं कैंपस में ही रहते हो घर से बहुत दूर, और आपके पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, और आप दोनों साथ रहते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो। इस केस में मुझे लगता है कि इस समय पे जब आपको लग रहा है कि ये पढ़ाई ख़त्म करने के बाद करियर बनना ही है, मेरा पार्टनर भी इसी फील्ड में है और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ किसी के साथ रिश्ता होना, गर्लफ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड होना, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बातें करते हो और फिज़िकल रिलेशनशिप करते हो। इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हो, आप एक दूसरे को नई नई चीज़ों के बारे में जागरूक कर सकते हो। तो अगर इस तरह की रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप तो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें प्रेशर ही प्रेशर है, सब कुछ छुप छुप के करना पड़ रहा है, बस फ़ायदा आपको खाली एक ही है कि आपके पास कोई बात करने के लिए है, और कभी कभी आपके साथ कोई आपकी शारीरिक जो इच्छाएं हैं जो जवानी में होती हैं वो पूरी हो जा रही हैं, लेकिन उससे जो है ना, आप ये जो समय है, जो बहुत इम्पोर्टेंट समय है पढ़ाई का, करियर बनाने का, उसमें आप इसको व्यर्थ कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप विदेशी पश्चिम के देशों में देखो, तो अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो माँ बाप का कहना है कि आप उनको घर पे लेके आओ, मेरी बात कराओ, घर पे मिलो उनसे, और अगर हमें भी अच्छा लगा लड़का या लड़की तो फिर आप कंटिन्यू रखो फ्रेंडशिप, फोकस करो इस पे, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को इम्प्रूव करो, फिर बाद में देखना जो होता है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम है, उस बच्चे को या उस बच्ची को कहीं छुप छुप के नहीं मिलना पड़ रहा है। कोई भी काम छुप छुप के करना पड़ता है ना, तो मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। और वही काम अगर खुल के कर रहे हैं आप, तो फिर किसी से कुछ छुपाना नहीं है, तो दिल एकदम सहज है, दिमाग एकदम शांत है। तो अगर आपके माहौल ऐसा है कि आप अपने आसपास घर पे बता सकते हो, पड़ोसियों को दिक्कत नहीं होगी, अपने दोस्त को या अपनी दोस्त को घर ला सकते हो, तब तो ठीक है, आप लॉन्ग टर्म सोचो। और क्यों नहीं, बहुत लोग होते हैं जो बचपन से साथ रहते हैं, 8-10 साल दोस्त रहते हैं, फिर फाइनली रियलाइज़ होता है कि टाइम हो गया है, साथ में रहते हैं, दोस्त हम अच्छे हैं ही, शादी कर लेते हैं। क्योंकि शादी का जो रिलेशनशिप और शादी जब जो डिसीजन है ना लाइफ के, वो बहुत सारी चीज़ें सोच करके लिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बस जवानी का जोश है, हमें एक पार्टनर चाहिए। बट ये बहुत बड़ा कदम होता है लाइफ का, इसलिए इन सब पहलुओं पर ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मैं ये कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है तो मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, अपने बेटरमेंट पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से जितना आप सफल होगे, जितना आप खुद पे फोकस करोगे, देखना कि बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगी। आप लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे तो लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। आपको लगेगा कि जब आप खुद पे ही फोकस करते हो ना, तो सारी दुनिया को ये लगने लगता है कि यार ये बंदा अजीब सा है, यार ये बंदी अजीब सी है। तो आपके ऊपर अजीब सा एक अट्रैक्शन, अजीब सा एक इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप हो जाता है, और फिर वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे, ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों करते हो। और अगर ऐसे में मान लो आपको कोई नहीं मिला, ऐसे किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया आपके ऊपर, फिर भी कोई नहीं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो,
आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है, राइट। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो इसमें विन विन सिचुएशन ये है। तो समरी क्या है, अगर आपका जो रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का आपका जो रिलेशनशिप है, अगर उसको किसी तरह से छुपा के नहीं करना पड़ रहा है, दुनिया भर को डर डर के नहीं करना पड़ रहा है, तब तो आप देखो कि अगर वो आपके लिए अच्छी चीज़ है तो आप उससे फोकस करो, आगे जाके यही आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। बट अगर छुप छुप के करना पड़ रहा है तो आई वुड से फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर स्टडीज़, और ये सब चीज़ें आपके हाथ में आ ही जाएंगी इवेंचुअली। लाइफ अभी शुरू हुई है, अगर आप 20s में हो, लाइफ अभी शुरू हुई है। इस टाइम पे बेस्ट फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म सोच के कि आगे क्या करना है। एक बार आप उस दिशा में निकल गए फिर बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ती जाएंगी। चलो ठीक है, अभी इतना ही बोलते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी हाइक। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, शांत है, ना यहाँ पे कोई है ना कुछ। बट ये है कि इतना शांत होने के बावजूद कहीं कहीं पे प्लास्टिक के थैले, बोतलें, ये सब दिखी जाती हैं। तो मैं जितना हो सकता है अपने बैग में भर के नीचे ले जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हो नेचर में, प्लीज़ ये सब जो अपने साथ लेके आते हो वापस लेके जाओ, कुछ यहाँ छोड़ के मत जाओ। चाहे वो आपके भुजिया का पैकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, नमकीन हो, चाहे वो टॉफ़ी हो, ये कहीं नहीं जा रहा है, हज़ारों साल तक यहीं रहने वाला है, ठीक है। नेचर को, ज़मीन को ख़राब करने वाला है। इसलिए आप प्लीज़ सफाई का ध्यान दें और प्रकृति को साफ़ रहने दें, उसके साथ खिलवाड़ मत करें, ये मेरी आपसे विनती है। और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी असभ्य, गंवार टाइप की हरकत है ये, ऊपर जाके दारू पीना, और ना कि सिर्फ बोतल छोड़ देना बल्कि बोतल फोड़ के छोड़ देना। कौन साफ़ करेगा भाई? और जो भी साफ़ करके कहीं डालेगा, उठाने वाले के हाथ में ग्लव्स ना हुआ तो उसका हाथ गया। सोचो, हर चीज़ के बारे में थोड़ा डीप जाके सोचो। मेरी कोई भी चीज़ में जो करता हूँ या करती हूँ, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक होता है। आपने जोश जोश में बस फेंक दिया, आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने निकल गए, आप सुर करते हुए से जा रहे हो, दूसरों की लाइफ को भी जोखिम दे रहे हो। ठीक है, ये जो एनर्जी है लाइफ की, जवानी में होता है जोश, मैंने भी किया ये सब, लेकिन इस एनर्जी को समझो, इसको डायरेक्ट करो, इसको चैनल करो दूसरी दिशाओं में, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, ठीक है। और आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अपने आप खुद ब खुद आने लगेगी। बाकी बातें कल करेंगे लाइव पे, और आप मुझे पूछना चैट पे कोई भी क्वेश्चंस हो आपके पास, और रात को 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि कल आप रात को 9 बजे क्या वहाँ पे होगे लाइव पे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।